वेलकम टू टेस्टबुक.com। हाल ही में आरबीआई असिस्टेंट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसमें टोटल 950 वैकेंसीज रिलीज हुई थी। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो एक एग्जाम के साथ दूसरे एग्जाम का थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करते हैं, या तैयारी करने से प्रिपरेशन मोड में जाने से पहले वो कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि भाई जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके समकक्ष का जो एग्जाम है या उसके लेवल का जो एग्जाम है उन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। और जब सेम चीज आती है आपके आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क के बीच में, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो कंपेयर करते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क जो है उन जॉब में दोनों में क्या फर्क है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेके और सैलरी और जॉब प्रोफाइल तक। खास करके जब बात आती है सैलरी की तो कंपैरिजन और जो है वो बड़े लेवल पे हो जाता है कि भाई सैलरी कहां पर अच्छी मिलती है। यही सारी जो कंपैरिजन है आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क के बीच में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी और कैरियर की ग्रोथ को लेकर क्या फर्क है दोनों में, एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट में। तो इसलिए आप लोग जो भी स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आप ज्यादा सारा शेयर कर देना, ताकि उनको जो पूरी जानकारी है वो मिल सके और वो जान सकें कि आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या दोनों में फर्क होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखिए, एज लिमिट जो है वो दोनों ही पोस्टों में आपकी सेम रहती है। एसबीआई क्लर्क में भी 20 से 28 साल मांगी जाती है और आरबीआई असिस्टेंट में भी 20 से 28 साल आपकी जो है वो एज लिमिट मांगी जाती है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। एसबीआई में क्या होता है, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके जो मार्क्स है वो मैटर नहीं करते, आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में क्या होता है आपका, आरबीआई असिस्टेंट में आपका होता है, आरबीआई असिस्टेंट में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके 50% नंबर भी होने चाहिए, यानी मिनिमम 50% नंबरों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर जो एलिजिबिलिटी है उसमें थोड़ा सा फर्क यहां पर देखने को मिला। एसबीआई क्लर्क में सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, आरबीआई असिस्टेंट में ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। फिर आपकी बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एसबीआई क्लर्क में देखिए आपके 3 स्टेज होते हैं और आरबीआई में भी आपके 3 स्टेज होते हैं। एसबीआई क्लर्क में पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 100 नंबर का, फिर आपका मेन एग्जाम होता है 200 नंबर का, 190 सवाल आते हैं, और उसके बाद आपने जिस रीजन से अप्लाई किया है उस रीजन की आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं, इसके लिए एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। और सेम चीज आपकी आती है आरबीआई असिस्टेंट में। पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा 100 नंबर का, फिर आपका 200 नंबर का मेन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिस रीजन से, जिस क्षेत्र से आपने अप्लाई किया है वहां की जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि आप वहां के जो लोग होंगे उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इसलिए आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और तो इसलिए मैं बोलता भी हूं कि आप भाई जब ऐसे एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो आप बहुत सोच समझ के अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। सैलरी की बात करें, सबसे बड़ी चीज यहां पर आती है सैलरी को लेके। तो अगर आप एसबीआई क्लर्क का जो पुराना नोटिफिकेशन या रिसेंट नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपकी 2 इंक्रीमेंट जुड़ने का 19,900 बेसिक पे रहती है। इसमें आपको अलाउंसेस मिलते हैं, डीए, एचआरए वगैरह आपको मिलते हैं, तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है मेट्रो सिटीज में लगभग 30,000 के आसपास। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में जो बेसिक पे है वो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 800 रुपए का फर्क है। आरबीआई असिस्टेंट में 20,700 बेसिक पे होती है, लेकिन वहां पर जो पर्क्स हैं और जो अलाउंसेस के रेट है वो एसबीआई से थोड़े से बेटर है, इसलिए जो ग्रॉस सैलरी है उसमें अच्छा खासा फर्क देखा जाता है। आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट में देखिए आपकी जो सैलरी है वो 45,050 रुपए होती है, ग्रॉस सैलरी 45,050। तो लगभग आप ये मानिए कि 15,000 का फर्क रहता है ग्रॉस सैलरी में एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट में। तो ये बहुत बड़ी एक डिफरेंस है सैलरी में, 50% का सीधी डिफरेंस है यहां पर आपका। 45,000 का देखिए आपका, अगर आप एनुअल सीटीसी से निकालेंगे तो यहां पर देखिए आपका एनुअल सीटीसी अगर आप देखेंगे 5,40,000 बनता है आरबीआई असिस्टेंट में, और एसबीआई क्लर्क में जो है 3,60,000। तो एक बहुत बड़ा यहां पर डिफरेंस यहां पर सैलरी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आरबीआई असिस्टेंट में जो सैलरी है वो 50% सीधे सीधे ज्यादा है एसबीआई क्लर्क से। और जो बाकी पर्क्स भी हैं वो भी बताते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट को अच्छे मिलते हैं एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क।
तो यहाँ पर सैलरी में एक फर्क देखने को मिलता है आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क में। आगे भी मैं कंपैरिजन में आपको कई चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास। इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 470 से ज्यादा एग्जाम्स की, और इसमें आपको मिलते हैं 34,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन कोड आपको यूज करना है CM पास, CMPASS, इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट लिए। इस पास का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करते ही टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर पूरी जानकारी है। ईयरली पास है 399 का, लाइफ टाइम है 599 का। नीचे का ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। CM पास कूपन कोड अप्लाई होती है, आपका डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया। ईयरली पास हो गया 360 का और लाइफ टाइम हो गया 540 का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, कूपन कोड यूज कीजिए CM पास, इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट लिए और 360 में घर बैठे अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तो सैलरी हमने यहां पर देख ली। सैलरी में देखिए एक अच्छा खासा जो है वो फर्क है एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। आरबीआई असिस्टेंट में जो सैलरी है वो काफी ज्यादा है एसबीआई क्लर्क की तुलना में। तो सैलरी पर यहां पर डिस्कशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी कंपैरिजन देखते हैं। फिर बात आती है पोस्टिंग की। अब देखिए आपको पता ही है कि एसबीआई और आरबीआई में पोस्टिंग को लेके क्या होता है। एसबीआई की ब्रांचेस भारत के हर जगह उपलब्ध है, शहरों में, महानगरों में, कस्बे में, जिले में, गांव में भी मिल जाती हैं। तो एसबीआई की जो ब्रांचेस हैं, आप जिस रीजन में अप्लाई करेंगे उस रीजन के किसी भी जगह आपको गांव में ही पोस्टिंग मिल सकती है, तहसील में ही मिल सकती है, जिले में ही मिल सकती है, शहर में ही मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। लेकिन आरबीआई के केस में क्या होता है, आरबीआई जो है वो हर शहर में नहीं होता है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई जो है वो हर शहर में नहीं होता है। आरबीआई आपको कुछ ही चुनिंदा जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो पोस्टिंग जो है आरबीआई में मोस्टली आपको शहरों के अंदर ही मिलती है, वो भी थोड़े से बड़े शहरों में। सभी छोटे छोटे शहरों में आरबीआई नहीं होता है। तो ये एक जॉब लोकेशन का आपको फर्क देखने को मिलेगा। एसबीआई में हो सकता है आपको किसी तहसील में या गांव में भी पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन आरबीआई में आपको मोस्टली शहरों के अंदर ही पोस्टिंग मिलती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखिए एसबीआई क्लर्क में देखिए क्या है, एसबीआई जो है वहां पर रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, नॉर्मल कस्टमर होते हैं। तो वहां पर आपको कस्टमर के साथ डील करना, उनकी जो शिकायतें हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना। अगर आप वो चीज सॉल्व नहीं कर सकते या आपके अंडर वो चीज नहीं आती है तो उसको दूसरी जगह पर फॉरवर्ड करके सॉल्व कराना, ये आपका काम होते हैं। बैंक अकाउंट खोलना रेगुलर काम है, डेली जो है हजारों की संख्या में अकाउंट खुलते हैं, सैकड़ों की, मतलब आपकी ब्रांच में डिपेंड करता है, हो सकता हो इतना नंबर ना हो, लेकिन बैंक अकाउंट खोलना ये आपका रहता है। कैश काउंटर पर आपको चीजें हैंडल करनी होंगी, आप कैश काउंटर पर बैठेंगे, वहां पर चीजें हैंडल करेंगे। उसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको डील करना होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे चेकबुक की जो रिक्वेस्ट है वो आपको हैंडल करनी होती है। आपको जो अमाउंट है उसको अलग अलग पेमेंट मोड से ट्रांसफर करने का काम करना होता है। अपने जो मैनेजर है उनको असिस्ट करना होता है। कस्टमर्स को जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, कस्टमर कोई चीज के लिए आता है, लोन के लिए आता है या फिर अपना बैंक अकाउंट खुलवाने आता है, तो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की पूरी जानकारी देना, उन्हें हेल्प करना, ये काम आपको करने होते हैं। तो एसबीआई में आपको जो क्या है, आपको अपने कस्टमर्स के आसपास के जो काम है वो सारे करने होते हैं। लेकिन आरबीआई में थोड़ा फर्क है। आरबीआई में कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आरबीआई में गया और बोला कि हमारा ये चेक जमा कर दो। आरबीआई में ऐसा नहीं होता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई में क्या है, आपको सबसे पहले फाइल्स मेंटेन करनी होती हैं, जो रिसिप्ट्स है, जो लेजर है, जो बैलेंस टैली है, इन सबको आपको मेंटेन करने रखना होता है। उसके बाद जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपको कंप्यूटर पर इंटर करना होता है, डाटा एंट्री वाला काम है। उसके बाद जो ईमेल वगैरह आते हैं उनको मेंटेन करना, उनको रिप्लाई करना, ये आपका काम है। फिर आरटीआई, आरटीआई में देखिए क्या होता है, आरटीआई मतलब आप अलग अलग लोग जो है वो हर संस्था से जो है आरटीआई मांगते हैं। सेम चीज जो है वो आरबीआई के केस में होता है। तो जो आरटीआई जो आता है उसकी जानकारी आपको या उसको रिस्पॉन्ड करने का काम करना होता है। करेंसी इशू और सर्कुलेशन वाला काम आपका होता है। बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी वर्क है वो आपको अटेंड करना होता है। तो जॉब प्रोफाइल में भी एक फर्क है। यहाँ पर आरबीआई में जो है आप इंडिविजुअली
डायरेक्ट किसी कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एसबीआई में आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है कस्टमर से वो रहता है। फिर प्रमोशन की बात करें तो एसबीआई में देखिए दो तरह का प्रमोशन होता है, इन कैडर प्रमोशन और प्रमोशन टू ऑफिसर कैडर। इन कैडर में क्या होता है, आपके 10 साल की सेवाओं के बाद आपको ऑटोमेटिक जो है वो प्रमोशन मिल जाता है। और ऑफिसर्स में क्या होता है, आपको ऑफिसर्स में देखिए आपका जो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए प्रमोशन के लिए आपको रिटन एग्जाम और इंटरव्यू जो है वो आपको करना होता है 30 साल की क्लरिकल सेवा में। फिर देखिए अगर आपने जेएमजीएस में जाना है तो उसकी भी अलग से जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। उसके बाद अगर बात करें आरबीआई में, तो आरबीआई में देखिए आपके दो तरह के प्रमोशन होते हैं, एक तो नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है, दूसरा आपका होता है मेरिट बेसिस पे। तो ये आपका आरबीआई में प्रमोशन का तरीका रहता है। तो ये था कंपैरिजन एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट के बीच में जो हमने इस वीडियो के अंदर किया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या समानता है आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क में और क्या क्या अंतर है एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट में। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक पास के साथ आप घर बैठे 470 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी करते हैं। और कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे सीएम पास तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको यूज करना है सीएम पास, CMPASS। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।